वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज एक अलग वीडियो डिफरेंट। आज बात करने वाली हूं मैं एक ऐसे साइन की जिसकी एनर्जी या जिसका एक्टिवेशन इस समय हो रहा है होगा नेक्स्ट 45 डेज के लिए, यानी कि 25 अगस्त तक। ये जो एक्टिवेशन होने वाला है वो साइन का नाम है स्कॉर्पियो साइन, जिसे वृश्चिक भी हम कहते हैं। कारण क्या है? कारण है पीछे 4 बड़े प्लैनेट, 4 पावरफुल प्लैनेट, ऐसे प्लैनेट जिनकी एनर्जी हमारी लाइफ को बदलती है, हमारी जीवन को एक नई दिशा देती है। नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन द कहाँ बैठे हैं, पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी है। अभी की स्थिति ये है, अगर करंट की स्थिति की बात करती हूँ तो इस समय स्कॉर्पियो जो साइन है वो हाई लेवल पर एक्टिव होने वाला है। 4 बड़े प्लैनेट की बात करती हूँ। पहला प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर ट्रांजिटिंग इन टॉरस 7th एस्पेक्ट से देख रहा है स्कॉर्पियो को, यानी कि स्कॉर्पियो साइन को। नंबर है 2, वो है सैटर्न। सैटर्न रेट्रोग्रेड भी है इस समय एंड सेटिंग इन 11th हाउस, यानी कि आपका जो 11th हाउस है एक्वेरियस, वहां से 10th एस्पेक्ट्स के साथ में वो देख रहे हैं स्कॉर्पियो साइन। तीसरा प्लैनेट है वो है राहु, ट्रांजिटिंग इन पाइसिस 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं इस समय स्कॉर्पियो साइन को। 3 बड़े मेजर प्लैनेट हो गए जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, पावरफुल है, हमारी लाइफ बदलते हैं, हमारे जीवन का पैटर्न चेंज करते हैं, हमारी जिंदगी को नई दिशाएं देते हैं, बहुत कुछ एनर्जी हमें उनसे मिलती है। अब आते हैं नंबर 4 पर, वो है मंगल, यानी स्कॉर्पियो का खुद का ही लॉर्ड। मंगल जो है प्लैनेट वो एरीज और स्कॉर्पियो दोनों को ही मंगल लीडरशिप करते हैं, लॉर्ड है उसके। मंगल ट्रांजिट करने वाले हैं इन टॉरस, जुपिटर के साथ कंजक्शन बना रहे हैं और सीधा 7th एस्पेक्ट से देखने वाले हैं स्कॉर्पियो। यानी जो एनर्जी स्कॉर्पियो को इस समय मिल रही है वो ये जो 3 बड़े प्लैनेट जिनकी मैंने बात की है, सैटर्न, राहु और जुपिटर, उसके अलावा खुद का लॉर्ड वो है मंगल, उनकी एनर्जी भी इस समय उनको मिलने वाली है। तो स्कॉर्पियो साइन इस समय काफी एक्टिव स्टेज पर काम करेंगे, स्पेशली नेक्स्ट 45 डेज। 25 अगस्त का तक यह पीरियड है, आज की 12 तारीख से लेकर के इस समय स्कॉर्पियो साइन में बड़े बदलाव आएंगे। अब स्कॉर्पियो साइन की थोड़ी बात करते हैं। जब इतनी एक्टिवेशन आ रही है, एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जब कहीं भी एक प्लैनेट, 2 प्लैनेट या 2 से ज्यादा प्लैनेट एक साइन को इफेक्ट डालते हैं तो साइन में उन सारे प्लैनेट्स की बड़े लेवल पे एनर्जी मिलती है और हमारे ऊपर इफेक्ट बहुत डिफरेंट टाइप से होता है हमारी लाइफ पर। स्कॉर्पियो साइन की थोड़ी बात करते हैं। स्कॉर्पियो जो साइन है वो साइन है 8th नंबर दिया गया है कालपुरुषा कुंडली में उसको, ठीक है। इसको स्कॉर्पियो साइन है पैशन का, इंट्रोवर्ट का, वाटर साइन है, लेकिन पानी बहुत गहरा है और पानी का कलर बहुत डीप है, तो हमें पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल हमारी धरती से नीचे वाला जो एरिया है ना, 8th हाउस, डीप, खड्डा, डाउन, और वो वाटर से भरा हुआ है। दैट इज स्कॉर्पियो साइन का नेचर है, वाटर है। बट जैसे मैंने बताया डीप है, पता नहीं अंदर क्या है। ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई जानवर है कि पौधा है कि कैसा पानी है, नहीं। उसके अलावा पैशन है, सीखने की ललक है, छिपे हुए रहस्य है, अंदर रहस्य क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें गुप्त है, वो सब स्कॉर्पियो साइन है। अच्छाई है कि बुराई है, दैट इज स्कॉर्पियो साइन। उसके अलावा ये जगह जो है वो है मृत्यु का प्रकार। 8th हाउस स्कॉर्पियो हमें डिफाइन करता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, हमारा इस जीवन का अंत किस लेवल पर होने वाला है, किस तरह से हमारी डेथ होगी। अब डेथ के बाद में पुनर्जन्म भी तो स्कॉर्पियो से होगा, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी ना मरती है। तो स्कॉर्पियो साइन हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का है, हमारे जीवन का बड़ा बदलाव, हम किस तरह से हमारी जिंदगी को बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस लेवल पर हमारा ये काम करता है, ये हमारे स्कॉर्पियो साइन में डिफाइन करता है। या उसका आई कैन से हमारी लाइफ को बदलना, मृत्यु, बड़े लेवल के बदलावों को स्कॉर्पियो साइन डिफाइन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन है, मेन है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जब ये करते हैं कि मृत्यु के बाद जन्म, तो दैट इज स्कॉर्पियो साइन के अंडर में आता है, ठीक है। और 8th हाउस है,
हिडन, अब सब चीज छिपी हुई है। रिश्ते, रिलेशंस, धन दौलत, आपका काम, अगर 8th हाउस रिलेटेड कोई भी काम करते हैं वो इंसान छुपा के ढक के रखेगा, डीप रखेगा। ऐसा आपका स्टोर रूम है आपकी जिंदगी में जहां की आप किसी को भी एंट्री नहीं देते हैं। दैट इज स्कॉर्पियो साइन। अगर आप कितने अच्छे हैं, स्कॉर्पियो साइन से पता चल जाएगा इंसान कैसा है। सारे जोड़े साइन के बारे में क्या असर होने वाला है नेक्स्ट 45 डेज के लिए मैं आज बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एनर्जी का लेवल बहुत हाई होगा। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही है। एरीज वालों के लिए मार्स ट्रांसफर है सेकंड हाउस में। मेरा लास्ट वीडियो इसी बनाया था मार्स ट्रांसफर के ऊपर। एरीज वालों के लिए स्कॉर्पियो साइन है आपके 8th हाउस में। आपका तो ये कालपुरुषा कुंडली ही बनती है इसलिए 8th हाउस में। इस समय एरीज वाले अपनी स्वयं की पर्सनैलिटी, अपने स्वयं का थॉट, अपने स्वयं की अच्छाई, अपने स्वयं की बुराई, अपने स्वयं का धन, अपने स्वयं का पैसा कमाने का तरीका, उसके अलावा अपने स्वयं की फ्रीडम, इन सब चीज़ों में बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, या उनके बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिकली होगा। क्योंकि जब प्लेनेट अपना काम करते हैं तो उस समय हमें काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्लेनेट हमारे डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो डेस्टिनी मतलब हमारी किस्मत। ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको जरूरत नहीं है, एंड योर कर्मा तो आप एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, एरीज वालों के लिए इस समय बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं बात कर लूं रिगार्डिंग योर सेकेंड हाउस, क्योंकि मार्स सेकेंड हाउस में बैठे हुए, पहली चीज तो ये बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपका ज्ञान, कौन सा ज्ञान आप अर्जित करेंगे, कौन से ज्ञान को आप यूज करते हैं, आप अपने लिनिएज से कितने जुड़े हुए हैं, आप पास पैसा कितना है, उसके अलावा पैसा कैसे कमाते हैं आप, उसके अलावा आप कौन सी ऐसी डिजायर्स है जो कि राहु से अट्रैक्ट करते हैं। आई मीन आपको कौन सी वो फ्रीडम चाहिए आपकी जिंदगी में जो कि राहु इस समय आपको देंगे, क्योंकि राहु भी तो 9-10 से देख रहे हैं इसमें स्कॉर्पियो को। बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, रिगार्डिंग योर थॉट प्रोसेस। इस समय आप जितने अपने लीनियर से जुड़े रहेंगे उतना बेटर है। उसके अलावा अब इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई धन, विल, वसीयत आपके पास आ जाए, सडनली आपको एक बड़े लेवल का उत्तराधिकारी बना दिया जाए आपके घर में, या आपको ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिले जो जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को आगे बढ़े, इनिशिएट करें और फैमिली को। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है फॉर द एरीज पीपल। ठीक है, क्योंकि सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करें ना मार्स इस समय, तो कंप्लीट आपकी एनर्जी जा रही है इस समय स्कॉर्पियो को आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर आप पहले बिल्कुल निश्चंद थे, बिल्कुल अपने स्टाइल से जीते थे, तो अब आपको ऐसे जीना है या जीना पड़ेगा जैसे कि आपके बड़े चाहते हैं या आपकी फैमिली चाहती है। अपने आप को इस तरह से आपको अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस में सॉरी 7th हाउस में इस समय एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियो साइन आपका 7th हाउस में। आपको अपने पार्टनर की बात कर लूँ या आपका बिहेवियर टूवर्ड्स योर पार्टनर कैसा रहता है, ये सारी चीजें इस समय आपकी ट्रांसफॉर्म होगी बड़े लेवल पर, क्योंकि मार्स इस समय फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके। आप स्वयं हैं विद द जुपिटर। ठीक है, राहु इज 11th हाउस, सैटर्न इज योर 10th हाउस इस समय, और 10th हाउस से सीधा 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, राहु सीधे 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। इस समय आपका बिहेवियर, आपका अग्रेशन, आपका आई कैन से कि एनर्जी टूवर्ड्स योर पार्टनर कैसा है, उस चीज में इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सिंगल है तो शादी होगी, 200% एक चीज है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, निश्चित तो निश्चित शादी हो सकती है, रोका हो सकता है। कोई इंसान अगर सिंगल है तो आपकी जिंदगी में आ सकता है। इस समय आपको बड़े लेवल पे एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है, आप वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। आप करके आपकी पर्सनैलिटी, थॉट प्रोसेस, आपका फिजिकल लेवल, एवरीथिंग आप चेंज करेंगे। मान लीजिए कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है और उसके बाद आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं, आपको जिम जाना चाहिए, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, ये सारे काम पार्टनर करवा देगा आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी से आप मैरिड है या आपकी लाइफ में कोई है, तो इस समय हो सकता है आपको अपनी एनर्जी के जरिए अपने पार्टनर के साथ में या आपके पार्टनर की वजह से आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, आपके थॉट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। आप अगर कहीं और जॉब कर रहे थे तो आपको वापस आना पड़ेगा या आपको समय देना पड़ेगा अपने पार्टनर को। अगर आप अपने नेटवर्क में बहुत बिजी थे तो अब वहां पर छोड़ करके अपने पार्टनर के पास आना पड़ेगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे पार्टनर के साथ मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। या आपको आपकी रिलेशनशिप अब
वर्थ इट लगेगी। लेट गो वाली क्वेश्चन थी ना कि मुझे बात ही नहीं करनी है, खड्डा है ना, स्कॉर्पियो है। लेकिन अब ऐसा करें, आप ऐसा करेंगे, अपनी एनर्जी कर देंगे। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप कोई ऐसा पार्टनर या सडनली कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जिसके साथ आप रिलेशन में जाएं, उसके बाद उसे सारी दुनिया से छिपा करके भी रखें, या फिर अगर ऑलरेडी से कोई ऐसा रिलेशनशिप छिपा के रखा है, अब वो मुखर आप करने के लिए तैयार है। आप स्वयं तैयार हैं कि हाँ मेरा तो है, मैं इसी से शादी कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी में है। इस तरह की चीजें आप बाहर आएंगी, आप स्वयं ऐसा करेंगे क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। जब मैं आपके ट्रांजिट कर रहे हैं मार्च 12th हाउस में, स्कॉर्पियो साइन आ रहा है आपके 6th हाउस में। इस समय आप 6th हाउस में स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपका प्रारब्ध कर्मा इस समय आपको मुखर करना पड़ेगा। इस समय हो सकता है आपके पास कोई सडनली ऐसा प्रारब्ध कर्मा आ जाए, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए जिसकी वजह से आपकी फ्रीडम या आपका एक अनोइंग करने वाली आदत उसको वापस पकड़ करके लाना पड़ेगा, और आप अपनी अब प्रारब्ध कर्मा को या अपनी रूटीन लाइफ को, डे टू डे कर्मा को, जॉब की बात कर लो, जो रोज आप काम करते हैं आपकी जिंदगी, सुबह उठते हैं, अगर हाउस वाइफ है तो घर संभालती है, खाना बनाती है, जो भी बच्चों को संभालती है, जॉब में है तो आप ऑफिस जाते हैं, बिजनेस में है तो आप अपना बिजनेस संभालते हैं, स्टूडेंट है तो आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जो भी उन चीजों को इस समय आप पावर देंगे। इस समय आप अपने प्रारब्ध कर्मा की तरफ बहुत सीरियस होने वाले हैं, और उसकी तरफ, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन को वहां पावर मिल रही है। एक चीज हो सकती है जेमिनाइज वालों की, हो सकता है कि इस समय सडनली कोई दुश्मन निकल करके बाहर आ जाए और आपके ऊपर कोर्ट केस कर दे, या बड़े लेवल का डिबेट होना, कोर्ट कचहरी होना कैन बी पॉसिबल। पहली चीज। नंबर 2, इस समय हो सकता है कि सडनली कोई आपने लोन ले रखा था, या सडनली कोई आपने किसी को देना था और आपने पैसा नहीं दिया था, लोन लेना या उधारा लेना, सडनली हो सकता है कि वो सामने बाहर आ जाए और इस समय आपको वो लोन चुकाना पड़े। 6th हाउस है, देना है दूसरों को, डिजीज है, लोन्स है, दुश्मन है, निकल करके बाहर आ जाए। हिडन एनिमीज निकल करके बाहर आ सकते हैं इस समय। तो इस समय हो सकता है कि आपको इस तरह के लॉसेस मिले। यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट। जब मैंने इस वालों की बात करी, और उस समय आपको आपके सबसे पहले साथ देंगे आपके फादर, उनके राय में जा सकते हैं, टीचर्स की राय में जा सकते हैं, ऐसे एडवाइजर्स की राय में जा सकते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। नंबर है 2, इस समय आप अपने करियर को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। बड़े लेवल का लॉसेस समय हो सकता है। पुराना किया हुआ जो भी काम था वो सब निकल करके बाहर आ सकता है। उसके अलावा इसमें हो सकता है कि सडनली आपको कोई बीमारी हो जाए जिसके लिए आप काफी समय से अवॉइड कर रहे थे, लेकिन वो निकल करके आ गई कि मुझे संभालो, मैं आपकी बीमारी हूँ। जेमिनाइज वालों को थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने एफर्ट्स को जगाइए, काम करो, करना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्मा को सीरियस लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही बड़े लेवल की, फादर की तरफ से आ सकती है, जॉब की तरफ से आ सकती है, या सडनली उड़ती हुई चिड़िया आपके पास आ सकती है और आप उसको संभालना पड़ सकता है। कैंसर वालों की बात करूँ, कैंसर वालों को स्कॉर्पियो साइन आता है आपके 5th हाउस में। कैंसर वालों को इस समय आपको, दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू, अच्छी चीज है आपके लिए। स्कॉर्पियो साइन जो है आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। स्कॉर्पियो साइन 5th हाउस में आ रहा है। 5th हाउस है सन की जगह। कहीं ना कहीं इस समय आपको आपके अथॉरिटी लेवल, आपके फादर फिगर या फिर आपके गवर्नमेंट, वहां से बड़े लेवल का कोई फायदा हो सकता है। सडनली आपको कोई धन प्राप्त होना, रूटीन इनकम में इजाफा होना, उसके अलावा आपका विजन सेट इस समय होगा ही होगा, 200% है, होगा ही होगा। इस समय आपको सडनली आपको लगेगा कि आपका जो काम है, जो आप जॉब करते हैं, स्टेबिलिटी जो है, वहां से आपको कोई अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जिसकी वजह से आपका रूटीन इनकम बढ़ा है, विजन सेट हुआ है। उसके अलावा इस समय आपके जो गुरुजन हैं, जिनके आप पाथ में जाते हैं, जो आपको हमेशा एडवाइस देते हैं, वहां से भी आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलने वाली है। मार्च ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस से। कहीं ना कहीं इस समय आपको कोई ऐसा नेटवर्क में आपकी एंट्री होना जहां से कि आपको बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम मिलना तय है। इस समय आप अपने विजन को, अपनी एक्टिविटीज को, अपनी क्रिएटिविटी को नए आयाम देंगे। स्कॉर्पियो साइन 5th हाउस में है। उसके अलावा हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में है, सडनली आपके नेटवर्क से आ सकता है, ऑफिस प्लेस से आ सकता है, वर्क प्लेस से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है।
उसके बाद आप डेटिंग करना शुरू कर दें अगर आप सिंगल थे और अगर आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से। 5th हाउस है ना, आपका अफेयर लव भी तो है, वहाँ पर क्रिएटिविटी भी है, आपकी फेम डिफेम भी है। तो इस समय आपको फेम मिलने वाला है क्योंकि 11th हाउस में बैठे हैं मार्स इस समय, और आपके स्कॉर्पियो साइन को एनर्जी दे रहे हैं, बड़े लेवल का फेम ऑफिस में, आपके नेटवर्क में, आपके घर में, एवरीबॉडी आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ एक बदलाव आया है जो कि बहुत एनर्जेटिक है और उसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी भी चेंज हुई है। एक स्ट्रॉन्ग इंसान जो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द कैंसर पीपल। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके लियोज वालों के लिए आ रहा है आपके 4th हाउस में स्कॉर्पियो साइन इस समय, और मार्स ट्रांजिटिंग में 4th हाउस। इस समय लियोज वालों को एक ऐसा ऑफर मिलना या आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में एक ऐसी हाइट मिलना जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपकी रहने का तरीका, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी वो चीज़ें जो आप मासेस के लिए करते हैं उनमें बड़े लेवल का बदलाव होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका 4th हाउस। इस समय हो सकता है आप अपने बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन आप अपने घर से बाहर जाएं, कहीं और शिफ्ट हो, आपको गवर्नमेंट का कोई बंगला मिल जाए जहां आप जॉब करते हैं, आपको आपके ऑफिस के द्वारा, आप ऑफिस की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी मिले जहाँ के आप रह रहे हैं उसमें बदलाव आए। हो सकता है कि आपको ऑफिस की तरफ से कोई बड़ी गाड़ी मिले। आपकी लिविंग स्टैंडर्ड, आप किस तरह से रहते हैं, रहने का तरीका क्या है, उसके अलावा आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फिक्स असेट्स, उसमें बड़े लेवल का बदलाव इस समय होगा, डेफिनेटली होगा। हो सकता है कि आपको सडनली कोई प्रॉफिट मिले या आपका जो बिजनेस है उसमें हाइट मिले क्योंकि सैटर्न इस वक्त आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 10th एस्पेक्ट से देख भी रहे हैं 4th हाउस को। उसके अलावा इस समय आपको सडनली चेंजेस मिलेंगे क्योंकि राहु ट्रांजिटिंग 8th हाउस, ऑलरेडी वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन वाली जगह है। उसके अलावा इस समय मार्स भी आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपको रुकी हुई इनकम, रुकी हुई इंक्रीमेंट, रुका हुआ कोई पोस्ट का ऑर्डर जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, या कोई ऐसा बिजनेस जो आप स्टार्ट करना चाहते थे, उसकी वजह से आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज करने के लिए आप सोच रहे थे तो वो भी होगा। लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, आपकी प्रॉपर्टी में सडनली बदलाव होगा, सडनली कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डीलिंग आपको मिल सकती है। उसके अलावा हो सकता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा था रिगार्डिंग योर लीनिएज कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी आपके फादर से या कहीं से भी आने वाली थी, केस आपके हक में होने वाला है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके स्कॉर्पियो साइन आता है 3rd नंबर पे। स्कॉर्पियो साइन 3rd नंबर पे है। बहुत एक इंट्रोवर्ट जो चीज़ है, जो खड्डा है, जो डीप है, जहाँ की ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो आपके 3rd हाउस में दे दिया है, वहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस समय आपको आपकी डेस्टिनी, सबसे पहले उसकी बात करें, डेस्टिनी, आपकी स्पिरिचुअल पावर, उसके अलावा आपकी ब्लेसिंग्स, जो आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती है भगवान की तरफ से, उसमें सडनली आपको लगेगा कि यू आर अ नंबर 1 पर्सन जो कि काफ़ी प्रोटेक्ट वाले एरिया में रहते हैं, जिसको कि हाई लेवल से प्रोटेक्शन मिलता है या मिल रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है दुनिया जहान की, बीमारी की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, दुश्मनी की बात कर लूँ, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लूँ, डिबेट्स विद योर पार्टनर की बात कर लो, उन सब चीज़ों में, मतलब सारी फील्ड मैंने कवर कर ली ऑलमोस्ट, उन सब चीज़ों में सडनली आपको लगेगा कि एक बड़े लेवल का शेल्फ या एक बड़े लेवल का प्रोटेक्शन इस समय आपको घेर के बैठ गया है। यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इस समय, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, उन सबको इस समय बिकॉज ऑफ द मार्स और बिकॉज ऑफ द सारी एनर्जी ऑफ दिस प्लैनेट्स, सारी की सारी एनर्जीज आपको प्रोटेक्शन दे रही है। सो ये वर्गोस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आप अपनी ज़िंदगी के नए आयाम गढ़ेंगे। इस समय आप सोचेंगे कि मुझे अब कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, लोगों से मिलना जुलना, हैंग आउट, पार्टी पीपल्स, एक खुशहाली वाली ज़िंदगी की तरफ अग्रसर होंगे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इस समय आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे क्योंकि सारे कॉम्पिटिशन्स को आप जीतेंगे, नो डाउट। इस समय आपके पार्टनर, हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो पार्टनर आपकी लाइफ में आए। इस समय आपकी पर्सनैलिटी टूवर्ड्स दुनिया, जिसको आप पब्लिक जो आपको देखती है, उसमें चेंजेस होंगे बड़े लेवल के। उसके अलावा इस समय जिसमें मतलब डेस्टिनी आपके साथ देने वाली है, आपको बड़े लेवल का प्रोटेक्शन, यानी कि मुझे
डेली इतना खाना चाहिए, मुझे डेली इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए कि जिससे मेरी लाइफ को मैं प्रोटेक्ट कर सकूं कि हाँ इतना पैसा मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक होता है ना सिक्योर इंसान, जिसके पास एक बड़ी लेवल की सिक्योरिटी होती है, इतना धन मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, मुझे किसी के ऊपर हाथ मांगने का जरूरत नहीं है, इतना मेरे पास खाना है, इस लेवल पर मैं जीता हूँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है। वो इंसान, उस तरह का इंसान इस समय आपके दिमाग में आएगा और वो इंसान आप बनेंगे भी, बिकॉज ऑफ ज़्यादा सारे जो प्लैनेट्स हैं, इनकी जो एनर्जीज है वो सब आपको इस तरह से मिल रही है। थर्ड हाउस, ऐसा इंसान या ऐसा आई कैन व्यक्ति जो कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके या बहुत प्रॉब्लम को झेल करके यहाँ पर आ गया है, और यहाँ आने के बाद उसको लग रहा है कि नाउ आई एम वेरी प्रोटेक्शन का वाले एरिया की बात कर दूँ या एक कुछ सिक्योर वाले एरिया की बात कर लूँ, उस तरह की लाइफ अब मैं जीऊँगा, उस तरह की लाइफ मेरी अब बन गई है, क्योंकि आप काफ़ी सारे हर्डल्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को झेल करके यहाँ पर आए हैं। मैं बात कर रही हूँ लिब्रा वर्गोस में। फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। एकदम सडनली आपको लगेगा कि नहीं आई एम फील गुड, थर्ड हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, लोगों से बोलना, घूमना फिरना, क्योंकि जब रिलैक्स होता है तो आदमी फ्रेंड्स ही बनाता है, हैंग आउट भी करता है, पार्टीज भी करता है, अच्छा खाना भी खाता है, फैशन भी करता है, तो दैट इज फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें, और ट्रांसफॉर्म होगा नेक्स्ट 45 डेज की बात करेंगे। इस पीरियड में आप इन सब चीज़ों के साथ ट्रांसफॉर्म करते करते बेटर लाइफ की तरफ जाएंगे। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो, लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो और मार्स आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लिब्रास वालों के लिए आपके 45 डेज का जो टाइम है इस समय, और मोस्टली वो ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पर ही बैठे हैं, मार्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, और जो भी टॉरस में आकर के, ठीक है। इस समय लिब्रास वालों को काफ़ी हद तक अपनी सिक्योरिटी के तरफ ध्यान देना है। उसके अलावा नेक्स्ट 45 डेज में हो सकता है आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस मिलें रिगार्डिंग योर रूटीन इनकम, रिगार्डिंग योर किड्स, पहली चीज़, रिगार्डिंग योर हेल्थ प्रोसेस, सडनली कोई लॉस हो जाना, सडनली किसी प्रारब्ध कर्म बढ़ जाना, सडनली आपका प्रारब्ध कर्म करना ही करना बाउंड हो जाना, क्योंकि राहु आपके इसमें 6 हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, डराते हैं प्रारब्ध कर्म को लेकर के, राहु इल्यूजन का कारक होते हैं। उसके अलावा सडनली कोई लॉसेस हो जाना, मनी की बात कर लूँ, फिजिकली बॉडी की बात कर लूँ, या आपके मेंटल लेवल की बात कर लूँ। लेकिन ये जो समय है, इस समय जुपिटर और मार्स दोनों ही 8th हाउस में बैठे हुए हैं और दोनों ही 7th एस्पेक्ट से आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। इस समय आपका सेकंड हाउस हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ हानि के बाद लॉसेस विल बी देयर, यू हैव टू बी अलर्ट फॉर दैट लॉसेस फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इस समय आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है आपको, चाहे आपकी जॉब की बात कर लूँ, कर्म की बात कर लूँ, हेल्थ की बात कर लूँ, आपके दुश्मनों की बात कर लूँ, आपके मनी मैटर्स की बात कर लूँ, दैट इज द नंबर 1 थिंग, आपके ज्ञान की बात कर लूँ, आपके फैमिली की बात कर लूँ, आपकी फूड ईटिंग हैबिट जो है आपकी उसकी बात कर लूँ, या फिर आपकी एफडीज की बात कर लूँ, आपके बिहेवियर की बात कर लूँ, आपकी फिजिकल बॉडी की बात कर लूँ। इन सब चीज़ों में आपको किसी भी तरह का रिस्क इस समय नहीं लेना है, अदरवाइज ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आपको हानि करे। लिब्रास वालों को इस समय बहुत ज़्यादा अलर्ट पोजीशन में चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अलर्ट पोजीशन में। सडनली कोई बड़े लेवल की हानि इस समय आपके साथ हो सकती है। स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, स्कॉर्पियोस वालों के लिए ये हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस में, स्वयं आप फर्स्ट हाउस में। स्कॉर्पियोस वालों के लिए तो आपकी लाइफ को ही बदलने का समय है नेक्स्ट 45 डेज। आपकी कंप्लीट लाइफ जो आप जी रहे थे आज तक, या फिर अब आगे आप जिएंगे, क्योंकि बड़े वाले जो प्लैनेट्स हैं, जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, जो हमारी ज़िंदगी को बड़े लेवल पे बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि जब ये बड़े प्लैनेट हैं, राहु, केतु, जुपिटर एंड सैटर्न, ये जब एनर्जी देते हैं हमारी ज़िंदगी तो पूरी बदल जाती है। 180 डिग्री की बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट हाउस स्वयं, योर पर्सनैलिटी, आप खुद, आपका जीवन, आपका असेंडेंट लॉर्ड, आप असेंडेंट ही चेंज हो रहा है इस समय, यानी आप स्वयं चेंज हो रहे हैं। इस समय आपके रहने का तरीका, आप किस तरह से रहते हैं, आपका किससे लव अफेयर चल रहा है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपका फेम डी फेम क्या है, आप उसको किस तरह से लेते हैं अपने विजन को,
आप कितना बड़ा सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद मुझे क्या करना है। पढ़ाई की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, या आपके अफेयर्स की बात कर लूँ। जब आदमी किसी साथ अफेयर करता है, डेटिंग करता है, तो ये सोचता है ना कि हाँ मैं इसी इंसान से मुझे शादी करूँगा, तो वो किस लेवल पे आप विजन बना के बैठे हैं। उसके अलावा इस समय आपका 7th हाउस हाई लेवल पर एनर्जेटिक हो रहा है, क्योंकि जुपिटर और मार्स दोनों ही वहाँ पर ट्रांसिट इस समय कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, ठीक है, और बाकी बड़े प्लैनेट एनर्जी दे रहे हैं। इस समय आप अपनी पब्लिक इमेज की तरफ सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने वाले हैं। इस समय अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, वो सब चीज़ें इस समय आप छोड़ेंगे। मार्स 7th हाउस में आ गए हैं, कहीं ना कहीं उनका अग्रेशन या उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको कह रही है कि अब आप में अपने आप में सुधार लाना है। किस साथ डेटिंग कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, विजन किस तरह से सेट है, कहाँ रह रहे हो, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपको किराए के मकान में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपको अपना घर का मकान की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी पब्लिक इमेज क्या है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल है, आप अपने पार्टनर के अंदर आए उनके साथ में किस तरह से बिहेव करते हैं, या आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज हैं। ये सारी चीजें इस समय स्कॉर्पियोज वालों को बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेगी। इस समय आप देखो नींद से उठ जाता है इंसान, एकदम नशे में पड़ा हुआ है, नींद में पड़ा हुआ है, सडनली उसको उठा दिया, उठो काम करो, जागो, अपनी लाइफ के सारे जो फील्ड्स हैं उन सबको देखो, पैसा कैसे कमाते हो, स्टेबिलिटी क्या कह रही है, आपके पार्टनर के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, या फिर आपका ज्ञान और आपके एजुकेशन को आप किस लेवल पर यूज करते हो, आपके रिसोर्सेज क्या है जिनको कि आपको जमाना है या जिनको कि आपको इकट्ठा करना है। ये सारी चीजें इस वक्त स्कॉर्पियो साइन को ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है बड़े लेवल का। आपका थॉट प्रोसेस, आपकी लाइफ, आपके सारे फील्ड्स में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। सिंगल थे तो शादी होने की तैयारी में, पार्टनर आके सब चेंज कर देगा, चिंता मत करिए आप चीज़। और अगर ऑलरेडी से आप मैरिड हैं या कमिटमेंट में हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के द्वारा आपको ऐसी एनर्जी मिले जिसकी वजह से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए। यू हैव टू बी फ्री विल राइट नाउ। अपने जिद को और अपने इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकलिए। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके स्कॉर्पियो साइन आ रहा है 12th हाउस में। इस समय सेजिटेरियस वालों को सबसे टॉप पे अपने लॉसेस को कवर करना पड़ेगा, या फिर यू हैव टू बी थिंक कि मैं कितना खर्चा करता हूँ, मेरा कितना ज़्यादा लॉसेस होता है बिकॉज ऑफ मैं ऐसा करता हूँ, और आपको लगता है कि वो चीज़ हो ही नहीं रही है क्योंकि स्कॉर्पियो साइन छुपा हुआ है। जैसे इंसान का बैड डेब्ट्स है, आप वो इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं, कोई शेयर बाजारी कर ली, म्यूचुअल फंड कर दिया, उधारा दे दिया, आई यू थिंक इट्स ओके, देख लेंगे, निकाल लेंगे, इट्स ओके। नहीं, अब वो समय है कि जब आपको देखना है कि मेरे लॉसेस कितने हैं। हेल्थ की बात करते हैं, अगर आपको देखना है कि मैं मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहा हूँ, मेरी बॉडी कितनी फैल रही है, मेरे अंदर कितनी बीमारियां हैं जिनको कि मैं रूटीनली चेकअप नहीं करवाता, या मैं अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्योंकि मार्स इस समय टॉरस पे है, ठीक है, वो खाने पे ध्यान देंगे कि क्या खा रहा हूँ। उसके अलावा मेरे समय में कितना बर्बाद करता हूँ, यानी मेरी मेंटल लेवल कितना बर्बाद कर रहा हूँ, मैं क्या थॉट प्रोसेस मेरा क्या है, मैं प्लानिंग्स बना रहा हूँ लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस लेवल पर करता हूँ। ये सारी चीज़ें इस समय सेजिटेरियस वालों को दिमाग में आएंगी। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा लेकिन है, इस समय आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, बड़े लेवल के लॉसेस होंगे, क्योंकि जब आप एक चीज़ को रोकते हैं ना, सडनली आपका दिमाग जाएगा कि इन सब चीज़ों को कैसे रोकें, क्योंकि मार्च 6th हाउस में आ गए हैं वहाँ पर, ठीक है, आपके 6th हाउस को एनर्जी दे रहे हैं। राहु इज ट्रांजिटिंग इन योर 4th हाउस एंड सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 3rd हाउस, ठीक है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से परे होकर के हैंग आउट कर लेना, फ्रेंड्स बना लेना, घर कैसा भी है इट्स ओके, उसको बेवजह खर्चा करके बड़ा कर लेना, लेविशली घर में रह लेना, चाहे आपको ज़रूरत हो या नहीं हो, डजेंट मैटर। उसके अलावा मार्स एंड जुपिटर ट्रांजिटिंग योर 6th हाउस, आपका प्रारब्ध कर्मा क्या है, आपके लोन्स को किस तरह से आप मैनेज करेंगे, आपको आपकी बॉडी या आपके डिजीजेस को क्या ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इस समय सेजिटेरियस वालों को ट्रांसफॉर्म करेगी। जैसे मैंने बताया, लेकिन ये है कि जब आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, मार्स अपना बाकी छठे घर में आपको सब दिमाग लगा देंगे, आप नहीं चाहते भी उस जगह जाएंगे। जैसे ही आप इन चीज़ों को स्टॉप करेंगे, जैसे इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो बड़ा लॉस तो इसमें आपको फील होने वाला है, या सडनली आपको लगेगा कि ये भी लॉस हो गया, सब चीज़ों का आपको लॉसेस नजर आएगा। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का होगा कि आने वाले समय में, इस 45 डेज के बाद में आप अलर्ट रहेंगे कि मेरे लॉसेस क्या काम कर रहे हैं,
बॉडी को कैसे संभालना है, प्रारब्ध कर्मा क्या है, किससे कितनी बात करनी है, किसी तरह का कोई एक लेवल तो ठीक है, बट उसको किस लेवल पर मुझे काम करना है, ये सारी चीज़ें इसमें ट्रांसफॉर्म होगी। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करो, आपके स्कॉर्पियो साइन आ रहा है 11th हाउस में। मेरा नेटवर्क क्या है, मेरी इनकम सोर्सेस क्या है, मेरी इमेज इन द सोसाइटी क्या है, मैं किस लेवल पर काम करता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे 11th हाउस जो जगह है वहाँ पर आपकी इमेज इन द सोसाइटी क्या है कि लोग आपको इस नज़र से देखते हैं। एक बड़ा पैसा कमाने वाला आदमी जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, जिसकी समाज में इज्जत है, जो समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, तो उसकी 11th हाउस बहुत बेटर होता है। उसके अलावा आपका डिजायर प्लेस, टॉप का डिजायर प्लेस होता है 11th हाउस। आपका संपूर्ण जो कुंडली है ना, उसको संपूर्ण में ले जाकर के 11th हाउस का डिजायर प्लेस है, वहां पर ये एक्टिवेट हो रहा है। इस समय आपकी अजीबोगरीब जो डिजायर्स थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इस समय होने वाला है। सैटर्न ट्रांजिटिंग योर सेकंड हाउस, राहु ट्रांजिटिंग योर थर्ड हाउस एंड मार्स एंड जुपिटर ट्रांजिटिंग योर 5th हाउस। इस समय आपको ये सारे प्लैनेट मिलकर के आपकी डिजायर्स या आपकी इच्छाएं या फिर आपका नेटवर्क उसमें बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आपने कितने अपने प्रारब्ध कर्मा किए हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स योर कुटुंब, फैमिली, आपने कितना पैसा जोड़ रखा है, आपका बिहेवियर टू योर कुटुंब कैसा है, फैमिली के साथ कैसा है, आप कैसा खाना खाते हैं, ट्रांसफॉर्म होने वाला है। उसके अलावा आप कितना हैंग आउट करते हैं, आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव रहते हैं, आप किन लोगों के साथ बात करते हैं, किन लोगों के साथ आप कौन इन्फ्लुएंस होते हैं किन लोगों के साथ में। वो राहु, मंगल एंड जुपिटर दोनों ही आपसे कह रहे हैं कि आपका विजन क्या है। इस समय आपका फेम और डी फेम ये भी आपको देखना पड़ेगा। मेरा रूटीन इनकम क्या है, मैं किस लेवल पर क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ, अपना दिमाग को तो चलाऊंगा ना, आंख बंद करके थोड़ी ना पीछे पीछे जाऊंगा। इन सब चीज़ों में बड़े लेवल की इस समय ट्रांसफॉर्मेशन होगी 11th हाउस में। सोर्स ऑफ इनकम, नेटवर्क साइड, इमेज इन द सोसाइटी, हो सकता है इन सब चीज़ों में सडनली आपको प्रॉब्लम आए। नेक्स्ट 45 डेज में इस तरह आपका बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। डिपेंड्स कि आप इन सब चीज़ों को कैसे, अगर मान लीजिए आप 3rd हाउस में राहु है, आप ऐसा कोई नेटवर्क में काम कर लिया, आपने इन्फ्लुएंसर बन गए या कोई सोशल मीडिया में कुछ तरह की चीज़ें, आपकी बदनामी हो रही है, फेम हो रहा है, डीफेम हो रहा है, मिलने वाला है। फैमिली के लिए कितने कर्तव्यबद्ध है, आपके कितना काम करते हैं, 11th हाउस बताने वाला है। उसके अलावा अपने बच्चों के साथ आप किस तरह से बात करते हैं, या आप अपने अथॉरिटी लेवल या गवर्नमेंट से कितना आपका एक होता है ना कि कितना मैं काम कर रहा हूँ, कंपेटेबिलिटी क्या है 11th हाउस। तो इस समय हो सकता है कि बड़े लेवल के लॉस हो जाए, सडनली कोई इनकम रुक गई, सडनली नेटवर्क छूट गया, या सडनली हो सकता है इनकम स्टार्ट भी हो जाए, नेटवर्क अच्छा मिल जाए, इमेज बढ़ जाए, दोनों चीज़ें हो सकती है। डिपेंड्स कि आपके क्या काम आप करते हैं। एक्वेरियस साइन के लिए स्कॉर्पियो साइन आ रहा है आपके 10th हाउस में। 1st हाउस में सैटर्न है, 2nd हाउस में आपके राहु है, मंगल और जुपिटर दोनों ही 4th हाउस में आकर के बैठे हुए। इस समय आपकी स्टेबिलिटी, आपका वर्क, आपका करियर बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है, या बड़े लेवल पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हो गई होगा, वो तो हो गई, ठीक है। सैटर्न ने 1st हाउस में बैठा, 1st हाउस का लॉर्ड भी आपका सैटर्न है, आपकी कुंडली को होल्ड करता है, इसको आप एक्वेरियस है। कहीं ना कहीं इस समय सैटर्न ने जो आपको पथ बताया है, सैटर्न जो आपको काम बताता है, उसमें आप कितने खरे उतरे हैं, आपकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, आपने आज तक अपने करियर के लिए कितना कर्म किया है, कितना सीरियस लेवल पे काम किया है। सैटर्न है ना, बहुत सीरियस काम करवाता है। राहु 2nd हाउस, आपने अपने फैमिली या फिर अपने पैसे को किस तरह से यूज किया है। हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो और आपने उसमें बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपने जो जोड़ा हुआ पैसा था उसको खाली कर दिया। राहु सिटिंग इन 2nd हाउस, कहीं ना कहीं इस समय राहु आपको आपका जो 10th हाउस हो उसमें इफेक्ट डालेंगे कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें बड़े लेवल का लॉस हो गया है, या आपको पता चला कि आपका जो एफडीज है कंप्लीटली खाली हो गई बिकॉज आपने ध्यान ही नहीं दिया इन्वेस्ट करते समय। तो आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। जुपिटर एंड मार्स 4th हाउस में, मार्स इज नॉट कंफर्टेबल इन 4th हाउस, डेबिलेटेड होते हैं, जुपिटर से। इस समय आपने आपकी पावर, आपके घर की पावर की बात कर लूँ, आपकी प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, आपका ज्ञान, या फिर आपकी पीस ऑफ माइंड, या अगर आप लोगों के लिए काम करते हैं या अपने घर के लिए क्या काम किया है, आपकी मदर के लिए, मदरहुड के लिए, या अपने देश के लिए,
या वो जगह जहाँ की आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, उन जगहों के लिए आपने क्या काम किया है, अपना निगेटिव आपने मतलब ये तो नहीं कि ठीक है आप इग्नोर किया है, क्योंकि मार्स है ना प्रोटेक्शन का कारक होता है, कितना कर्म किया है कितना नहीं किया है, वो सब चीज़ें इस समय आपको 10th हाउस में मिलने वाली है। आपका 10th हाउस यानी कि आपका वर्क, बिजनेस, जॉब, करियर, कॉलेज, स्कूल, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग इस समय आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हो सकता है कि सडनली अपना जॉब बिजनेस चेंज कर लें, हो सकता है कि सडनली आपकी जॉब में थे तो बिजनेस में आ गए, बिजनेस में तो जॉब में चले गए, जंपिंग कर सकते हैं, कोई डिफरेंट टाइप का नेचर का काम आप इस समय ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने घर से बाहर जाएं, या वो जहाँ पर आप रह रहे थे, जो काम आप ऑलरेडी कर रहे थे, वो सारे काम बंद करके सडनली कोई नया काम, डिफरेंट काम, रहने का तरीका अलग, जीने का तरीका अलग, आई कैन से नेचर ऑफ बिजनेस, काम का, पढ़ाई, सडनली आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे और सडनली आपने वो सब बंद करके आप फैशन डिजाइनिंग में चले गए। इस तरह के बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आपके होने वाले हैं, पर डिपेंड्स कि सारे प्लैनेट्स आपको किस तरह से एनर्जी दे रहे हैं। नेक्स्ट 45 डेज में आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी, कैसे पैसे कमाता हूँ, अर्था क्षेत्र, इन सब में बदलाव आने वाला है। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है कर्म करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जगह सैटर्न की है। सडनली हो सकता है आपको एबिलिटी निकाल के लिया है कि मैं तो ये ट्रेनिंग में जाऊंगा, मैं तो ये काम करूंगा, सडनली कोई पैसा आपके पास आ जाए और सडनली आपको बड़े लेवल का लॉस भी हो जाए। राहु सेकंड हाउस में बैठा, कैन बी पॉसिबल। तो डिपेंड्स कि आपने क्या किया है और आप नेक्स्ट 45 डेज में क्या कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए स्कॉर्पियो साइन इज कमिंग इन योर 9th हाउस। पाइसेस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में तो राहु, 12th हाउस में इस समय रेट्रोग्रेड सैटर्न बैठे हो, और मार्स और जुपिटर 3rd हाउस में। नॉट अ कंफर्टेबल पोजिशन फॉर द मार्स जुपिटर इन 3rd हाउस। अब पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है, पाइसेस वालों के लिए 9th हाउस। 9th हाउस क्या है, 9th हाउस सबसे पहले जो है वो है आपकी पावर, जो कि स्पिरिचुअल पावर जिसे हम कहते हैं, आपके डेस्टिनी, आपकी लंबे जर्नीज, विदेश यात्राएं, ठीक है, या वो चीज़ें, या वो जो कि आप स्पिरिचुअल पाथ से चल के करते हैं। यहाँ पर अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया, जैसे लाइक कि आपने धर्म के अगेंस्ट काम किया, या फिर आपने लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम किया, तो इस समय आपकी लाइफ उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन देगी आपको। सैटर्न आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। इस समय आपको हो सकता है, अगर आपने कर्मा नहीं किया था, तो बड़े लेवल के लॉसेस हो सकते हैं इन योर प्रोफेशन। उसके अलावा 1st हाउस में राहु है। आपका थॉट प्रोसेस, आप किस तरह सोचते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, किस लेवल पर आप चीज़ें चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किस लेवल का आपका थॉट है, क्योंकि राहु 1st हाउस, आदमी षड्यंत्र करके पैसा सामान ले लेता है और क्विक लेता है, उसको किसी के हानि लाभ से फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा जुपिटर मार्स इन 3rd हाउस, आपकी बात करने का तरीका, कितने अग्रेशन लेवल पर काम करते हैं आप, किसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं आप, किसको कितना हेल्प करते हैं आप, किसको कितने सपोर्ट करते हैं, या आपकी जो पढ़ाई लिखाई है उसका आपने यूज़ भी कितना किया है, वो सब चीज़ें मिलकर के आपका स्कॉर्पियो साइन आपके 9th हाउस इस समय एक्टिव हो रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि इस समय आप जो एक रिलैक्स वाली लाइफ होती है ना, उसमें सडनली बड़े लेवल के चेंजेस आ जाएं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर डेस्टिनी प्लेस है, ये जुपिटर की जगह है, ये भगवान की जगह है, ये हमारी किस्मत की जगह है। जैसे आदमी कुछ भी कितना भी बुरा हो, अगर जुपिटर अच्छा है या आपका 9th हाउस अच्छा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करती है, किस्मत सपोर्ट करती है। उसके अलावा आपको भगवान सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भगवान की जगह 9th हाउस धर्म है आपका। हो सकता है कि इसमें बड़े लेवल का सडनली कोई लॉस हो जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेट्स, है ना। आपने क्या किया है और अगले 45 डेज में आप क्या करने वाले हैं। सडनली हो सकता है कोई बड़े लेवल का उछाल, बड़े लेवल का लॉस इन योर प्रोफेशन, बड़े लेवल का लॉस इन योर थॉट प्रोसेस, बड़े लेवल का लॉस इन योर व्हेन यू टॉक विद समवन। आपका अग्रेशन को आप किस तरह से यूज़ करते हैं, करे हैं आज तक, या फिर करेंगे नेक्स्ट 45 डेज। उसके अलावा आपका ज्ञान, आपके फादर की एडवाइस, आपके गुरुजन की एडवाइस, आपकी नॉलेज और आपका धर्म, इन सब चीज़ों में किस तरह से आप यूज़ किया है। हो सकता है कि बड़े लेवल का सडनली आपको लॉस आ जाए, किस्मत साथ नहीं दे रही है, भगवान का ब्लेसिंग्स नहीं है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर्म करने पड़े हैं, तब जाकर के काम हो पा रहा है। तो अब आपको पता चलेगा कि मुझे काम करना है। या हो सकता है कि डेस्टिनी साथ दे दे, भगवान साथ रहे हैं आपके कर्मों की वजह से, या आपके एक अग्रेशन लेवल को आपने बैलेंस करके चले हैं, तो हो सकता है कि एवरीथिंग इज ओके,
किस्मत बिल्कुल साथ देगी कि यार लेट्स गो, आपको तो मैं बैठी हूँ आपके लिए करने के लिए। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, वो सभी के लिए है कि दोनों चीज़ें हो सकती है। आप नेक्स्ट 45 डेज में क्या करते हैं और किस लेवल पर आपने आज तक काम किया है, वो आपको इस समय 9th हाउस देने वाला है। तो 20 वीडियो मेरा छोटा सा वीडियो था सभी के लिए, लेकिन एक फाइनली मैं कंक्लूजन देना चाहती हूँ सारे जोड़ी साइन के बारे में। वो ये है कि एडवाइस कर समझ लीजिए इसको, टिप रेमेडी जो भी आप कहना चाहते हैं। स्कॉर्पियो साइन जब कभी भी एक्टिव होता है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, नो डाउट। उसके अलावा स्कॉर्पियो साइन का जो लॉर्ड है वो खुद स्वयं मार्स अब 7th एस्पेक्ट से उनको देख रहे हैं विद द कंजक्शन विद द जुपिटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और राहु और सैटर्न ऑल्सो देयर, उनकी भी आ रही है एस्पेक्ट्स। इस समय हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लॉस मिले कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए और वो पूरी ज़िंदगी बाद में एक लॉस वाली ज़िंदगी, चाहे फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली लॉस में गुजारे, या फिर कुछ ऐसे लोगों को ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकता है कि उसके बाद उनको लगे कि लाइफ हो तो ऐसी, कैन बी पॉसिबल। बी स्पिरिचुअल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग। स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।